नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 6 में पूरक पुस्तिका संक्षिप्त रामायण का 5वां अध्याय शुरू किया था, सुंदरकांड, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हनुमान का समुद्र कैसे पार किया गया उनके द्वारा और हनुमान का लंका में प्रवेश किस प्रकार हुआ। तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हनुमान ने बिलाव के रूप धारण करके लंका में रात के समय प्रवेश किया था और रावण के महल के सभी कक्षों को देख डाला था, जिसमें उसे कहीं भी सीता नजर नहीं आई। ठीक है, वहां पर उसे रावण के आसपास की अनेक सुंदरियां सोती हुई नजर आईं। एक भवन में रावण की पत्नी मंदोदरी सोती हुई नजर आई। हनुमान ने रावण का अद्भुत पुष्पक विमान भी देखा, लेकिन उन्हें सीता कहीं नजर नहीं आई। अब वो अशोक वाटिका में सीता से जाकर भेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। महल के निकट ही अशोक वाटिका थी। वाटिका होता है बगीचा, उद्यान। ठीक है, हनुमान ने महल के परकोटे से उसे देखा। परकोटा होता है महल के चारों तरफ बनी हुई दीवार। उसे देखा और पहरेदारों से छुपते छुपाते उसमें घुस गए। वाटिका अत्यंत सुंदर तथा भांति भांति के वृक्षों से युक्त थी। युक्त मतलब भरी हुई। हनुमान एक अशोक वृक्ष पर चढ़कर पूरी वाटिका का निरीक्षण करने लगे। निरीक्षण मतलब ऊपर से अवलोकन करना, ध्यान से देखना। उन्हें भयानक चेहरे वाली अनेक स्त्रियां दिखाई दी। उन स्त्रियों के बीच एक उदास चेहरे वाली स्त्री बैठी थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हनुमान को लगा कि वही सीता है। उन्होंने मन ही मन उसे प्रणाम किया और अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर उनसे बात करने के मौके की प्रतीक्षा करने लगे। सीता की वह दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। रात बीत चली थी, भोर होने को थी। लंका नगरी में चारों ओर वेद और मंत्रों के पाठ की ध्वनि गूंजने लगी। रावण अपनी रानियों सहित अशोक वाटिका में आया और तरह तरह से सीता को डराने लगा। उसने सीता को अपनी बात मान लेने के लिए अनेक लालच दिए, पर सीता ने उसकी और नजर भी ना उठाई। अभी इस दोहे में इसके बारे में जानकारी दी गई है। तेही अवसर रावण तह आवा, संग नार बहुत किए बनावा मतलब प्रलोभन देना। संग नार मतलब उनके संग नारी थी, यानी उनकी पत्नी थी। बहुविध अनेक प्रकार से खल सीते ही समझावा। खल होते हैं मतलब उपायों से, लालचों से सीता को समझाया। साम दाम भय भेद दिखाया। उसे प्यार से, अनुनय विनय से, लालच देकर, डर दिखाकर, हर तरह के तरीके से उसको मतलब हर तरह का तरीका दिखाया ताकि वो मान जाए। सीता ने उसका अपमान और तिरस्कार करते हुए कहा। तिरस्कार करना, किसी को धिक्कारना। रे दुष्ट, तू मुझे अकेले में हर लाया है। हर लाया मतलब उठाकर, चुराकर ले आया है। निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। निर्लज मतलब बेशर्म, लाज होता है शर्म। तुझे लाज नहीं आती। क्या तुझे रघुनाथ जी के बाणों की याद नहीं? रघुनाथ यानी रामचंद्र, वह तेरा सर्वनाश कर देंगे। सीता की बातें सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोधित होना, और मारने को दौड़ा। पर मंदोदरी ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। रावण ने राक्षसियों को बुलाकर सीता को समझाने और डराने धमकाने का आदेश दिया। उसने सीता को चेतावनी दी कि यदि एक मास मतलब महीने, एक महीने में उन्होंने रावण की बात ना मानी तो वह अपनी चंद्रहास खड्ग होता है तलवार, उनकी तलवार की जो आकृति थी वो चंद्र की तरह थी, तो उस खड्ग का नाम था चंद्रहास। तो अपनी चंद्रहास खड्ग से उसका गला काट देगा। अब इस दोहे में यही बात कही गई है। कहेस सकल निश्चरी, निश्चरी होता है राक्षसियां। कहेस कहा, सकल मतलब सभी। कहेस सकल निश्चरी बुलाई, सीते ही बहुविध त्रासों जाई। त्रासों मतलब उसे धमकाओ, उसे डराओ। बहुविध मतलब अनेक प्रकार से सीता को। मास दिवस में कहा न माना। मास दिवस मतलब एक महीने के जितने दिन होते हैं। मह मतलब मेरा अगर तुमने एक महीने में मेरी कही हुई बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कठिन कृपाना अपनी इस खड्ग से
तेजधारी कृपाण से। नीचे ये शब्द दिए हुए हैं। अटारी घर का सबसे ऊपरी खंड, निश्चिंत बेफिक्र बिना किसी चिंता के, परकोटा महल के चारों ओर बनी दीवार, निरीक्षण करना जांच करना, आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना, खड्ग मैंने तलवार या कृपाण, निशिचरी राक्षसी, और त्रासो मतलब डराना। ये कहकर रावण क्रोध में पैर पटकता वहां से चला गया। उसके जाने के बाद त्रिजटा नाम की एक राक्षसी, नाम क्या है राक्षसी का? त्रिजटा। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया। अब त्रिजटा को एक स्वप्न आया था सोते हुए, वो दूसरी राक्षसियों को सुना रही है कि सीता की सेवा में ही उनका हित है। उसको बड़ा मतलब भयंकर सा स्वप्न आया। त्रिजटा ने बताया कि उसके स्वप्न में लंका को समुद्र में डूबते हुए देखा है। विभीषण के अतिरिक्त सभी लंका को छोड़कर चले गए हैं। ये सब लक्षण अच्छे नहीं है, यानी उसे अपशगुन सा समझ आया कि गलत बात मेरे सपने में आई है तो कुछ विनाश ना हो जाए। तो विनाश की आशंका से डर से राक्षसियों ने सीता को डराना धमकाना बंद कर दिया। अब त्रिजटा की बात सुनकर सारी राक्षसियां डर गई कि हम कुछ गलत करेंगे तो कहीं सपना सच हो गया तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो सीता को उन्होंने डराना धमकाना बंद कर दिया। परंतु सीता के दुखों का अंत न था। वे हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं ये शरीर त्याग दूं, यानी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। राम के वियोग का दुख अब सहा नहीं जाता। वियोग होता है विछोड़ा, दूरी। पेड़ पर बैठे हनुमान ये सब कुछ देख सुनकर दुखी हो रहे थे। वह राम का संदेश सीता तक पहुंचाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। व्याकुल यानी बेचैन हो रहे थे, पर उन्हें डर था कि यदि वे सीता से संस्कृत में बात करेंगे तो सीता उन्हें वानर के वेश में कोई राक्षसी समझ बैठेंगी। उनको ऐसा लगा कि सीता ये ना समझे कि मैं कोई राक्षस हूँ और मैं रूप बदलकर उसको भरमाने या उसको धोखा देने आया हूँ। अतः हनुमान पेड़ पर बैठे बैठे ही राम की पूरी कथा सुनाने लगे। उन्होंने राम के जन्म से लेकर राम विवाह, वनवास, सीता हरण, सुग्रीव से मित्रता की सारी कथा संक्षेप मतलब छोटे करके, संक्षेप मतलब कम शब्दों में कहकर सुनाई। सीता ने दृष्टि उठाकर ऊपर की ओर देखा। पहले तो भयभीत हुई, डर गई, किंतु हनुमान की बातों और व्यवहार से उन्हें कुछ धीरज बंधा, कुछ धैर्य आया, उनमें हिम्मत बढ़ी थोड़ी सी। हनुमान पेड़ से नीचे उतर आए। उन्हें देखकर सीता के मन में बार बार संदेह हो रहा था। क्या संदेह हो रहा था? कि कहीं ये भी कोई रावण की चाल तो नहीं। हनुमान सीता के मन की शंका को समझ गए, भांप गए कि सीता क्या सोच रही हैं। उनका संदेह दूर करने के लिए हनुमान ने उन आभूषणों की चर्चा की जो सीता ने फेंके थे ना पहाड़ पुष्पक विमान से नीचे, जो वानरों के हाथ लगे थे। तो उन आभूषणों की चर्चा की जो सीता ने पोटली में बांधकर ऋष्यमुख पर्वत पर फेंके थे। फिर उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दिखाई। अब उसको दिखाने के बाद उन्होंने क्या बोला? रामदूत में मात जानकी, मात मतलब माता, जानकी मतलब सीता, कि सीता जी मैं राम का दूत हूँ। सत्य शपथ करुणा विनिधान की, करुणा निधान होते हैं ईश्वर, कि मुझे ईश्वर की सच्ची कसम है। शपथ मतलब शपथ, कसम, कि मुझे ईश्वर की कसम है कि मैं राम जी का दूत हूँ। यह मुद्रिका, मुद्रिका यानी अंगूठी। मात में आनी, कि मैं लेकर आया हूँ, माता जी मैं लेकर आया हूँ। दीने राम, ये राम ने मुझे दी है। तुम कहे सही दानी, कि तुमसे मैं ये बताऊं कि ये राम जी ने मुझे निशानी दी है। क्योंकि सीता की जो अंगूठी है, जो राम जी की अंगूठी है, वो सीता तो पहचानती थी, है ना। तो अंगूठी पहचान कर सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान राम के ही दूत हैं। हनुमान ने सीता को राम का समाचार सुनाया और सीता को धैर्य रखने के लिए कहा। उन्होंने सीता को तब तक प्रतीक्षा करने को कहा कि जब तक राम रावण का विनाश कर कर उन्हें छुड़ाकर नहीं ले जाते। उन्होंने सीता को समझाया कि जिस प्रकार आप राम के वियोग में दुखी हैं ना, उसी प्रकार राम भी आपकी चिंता में दुखी रहते हैं। सीता ने अपनी चूड़ामणि, अब चूड़ामणि होता है कलाई में पहना जाने वाला आभूषण,
चूड़ा जो होती है, आपने देखा होगा कि जो वधू होती है, नव वधू, वो हाथों में चूड़ा पहनती है ना, तो चूड़ा मणि, यानी मणि होता है रत्न, तो हाथों में पहना जाने वाला जो आभूषण होता है वो चूड़ा मणि कहलाता है। तो सीता ने अपना चूड़ा मणि उतार कर हनुमान को दे दिया और कहा कि ये राम को दिखा देना, और इसे देखते ही राम समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिले थे। कोई निशानी तो दिखानी थी ना हनुमान ने राम जी को कि सीता से मिल के आए हैं, कोई उसका साक्ष्य तो देना ही था। फिर सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया और क्या कहा, आशीष दीन, यानी आशीर्वाद दिया, राम प्रिय जाना, उसे राम का प्यारा भक्त जानकर, हो तात बल बुद्धि निधाना, कि परमात्मा करे तुम्हारी बल बुद्धि बहुत अधिक बढ़ जाए। अब हम पढ़ते हैं कि हनुमान ने अशोक वाटिका को कैसे उजाड़ा। सीता का आशीर्वाद और चूड़ामणि लेकर हनुमान प्रसन्नतापूर्वक लौटने लगे। तभी उनके मन में एक बात आई, एक विचार आया कि क्यों ना भविष्य के लिए लगे हाथ शत्रु के बल पराक्रम की जांच भी कर ली जाए कि कितनी ताकत है रावण और उसके सैनिकों में, और उसे भी अपने बल पराक्रम का एक नमूना, यानी एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिखा दी जाए। ऐसा सोचकर हनुमान अशोक वाटिका में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछल कूद मचाने लगे। वे फल तोड़कर खाने लगे, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। कुछ देर में हनुमान ने वाटिका उजाड़ दी, पहरेदार को मार भगाया। राक्षसियां और पहरेदार सीधे रावण के पास पहुंचे और हनुमान द्वारा वाटिका के उजाड़े जाने की सूचना उन्हें दी। अशोक वाटिका उजाड़ दिए जाने की बात सुनकर रावण आग बबूला हो उठा। उसने राक्षस सैनिकों का एक बड़ा दल हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान ने उस सभी राक्षसों को मार डाला। रावण को जब ये सूचना मिली कि वानर किसी प्रकार पकड़ में नहीं आ रहा है और उसने भयंकर उत्पात यानी जैसे कहते हैं कि उपद्रव मचा रखा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार, अब रावण के पुत्र का नाम क्या है, अक्षय कुमार, उसको सेना लेकर लड़ने के लिए भेजा। हनुमान ने महारथी अक्षय को आते देखा तो वे उससे भिड़ गए, उससे लड़ने लगे। आखिरकार उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर अक्षय कुमार के रथ पर फेंक गिराया। सारथी सहित अक्षय कुमार मारा गया और उसका रथ चूर चूर हो गया। अपने सेनापति की ये दशा देखकर बाकी जो सेना उसके साथ थी अक्षय कुमार के साथ, वो सभी राक्षस सेना भय से भाग खड़ी हुई और रावण के पास पहुंची। पुत्र वध, क्योंकि रावण का पुत्र था जिसको हनुमान ने मार दिया था अशोक वाटिका में, उसके वध का समाचार सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने इंद्र को भी जीत लेने वाले महाबलशाली पुत्र मेघनाद, जो मेघों की तरह नाद करता था, दहाड़ता था, बादलों की गर्जन करता था, तो उसने इंद्र को भी जीत लिया था। इसकी उसका एक नाम इंद्रजित भी था। तो इंद्र को जीत लेने वाले अपने बलशाली पुत्र मेघनाद को बुलाया और उसे हनुमान को पकड़ लाने का आदेश किया। मेघनाद मेघ की सी गर्जना करते हुए अपने रथ पर सवार होकर हनुमान से लड़ने चल पड़ा। उसके रथ की घरघराहट और उसकी गर्जना सुनकर हनुमान समझ गए कि कोई बड़ा योद्धा उनसे युद्ध करने आ रहा है। मेघनाद ने हनुमान पर बाणों की वर्षा कर दी। हनुमान तुरंत आकाश में उड़ गए और मेघनाद के बाणों से स्वयं को बचाने लगे। मेघनाद के बाण व्यर्थ चले गए क्योंकि हनुमान को लगे ही नहीं, वो बेकार चले गए। इधर हनुमान वृक्ष उखाड़ कर मेघनाद पर फेंक रहे थे। मेघनाद अपने बाणों से उन्हें काट देता था, फिर भी वे हनुमान को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए। आखिर में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मा का मान रखने के लिए हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का आघात सहन कर दिया, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने दिया था और ब्रह्मा का वो आदर करते थे, इसलिए उसकी चोट उन्होंने अपने ऊपर सहन की और घायल होकर धरती पर गिर पड़े। मेघनाद ने राक्षसों को आदेश दिया कि वानर को बांध लीजिए। राक्षस जैसे तैसे उन्हें बांधने का प्रयास करते। हनुमान अपना आकार बढ़ाने लगे, वो बड़ा कर लेते। बड़ी कठिनाई से राक्षस उन्हें बांधकर रावण के दरबार में ले आए। अब उनको दरबार में लाने के बाद जो रावण से उनकी भेंट हुई, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।